इस क्वेश्चन को करना है तो रिमाइंडर निकालना है आपको, ठीक है। अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से कर रहे हैं, ठीक है। तो यार एक तरीका तो यही है कि 64 की पावर कैलकुलेट कर लो जो दी हुई है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहां से समझ सकते हो, बेसिकली जिस तरह का दिया हुआ उस हिसाब से मैं इसको ऐसा समझ रहा हूं, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो गया। और ध्यान से समझना यार जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, देखो ये कोई ना कोई नंबर है आपका, बहुत बड़ा नंबर है। एक बार मल्टीप्लाई करके बताओ ये कितना आएगा आपका, मुझसे मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया करो, इसमें देखो भाई मल्टीप्लीकेशन तो आता ही है तुम्हें कब। 4096। अब ध्यान से सुनो, इधर सुन लो ध्यान से, अभी कर लेना अपने हिसाब। देखो यार मैंने क्या बताया है तुम्हें, मैंने ये बताया है कि ये जो नंबर है ना 64 को आप अपने अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे एक बार मैं सोचता हूँ कि मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, करना नहीं है ऐसा, तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर n प्लस वाई के, ये लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। फिर मान लो मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं चलो इसको ऐसा कर लेता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 40 ही करो, तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता है 46 प्लस 38 या 28 18, ठीक है। अब मैं ये भी कर सकता हूँ y की पावर n प्लस 46 की, क्लियर है, ठीक है। लेकिन देखो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी करने से पहले अपन क्या सोचते हैं कि वो क्वेश्चन में चाहिए क्या है, वो जो हम कर रहे हैं वो उस चीज से रिलेट हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन में चाहिए, ये सब कुछ करना नहीं है, ये बस मैं बता रहा था उस क्वेश्चन कंसेप्ट के लिए चाहिए क्या है वो देखो। आप किससे डिवाइड कर रहे हो, आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे हो। अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे हो तो मैं जानबूझ के इसको ऐसा लिख देता हूं। अब ये है x और ये है y और ये है उसकी पावर n। अब मैं इसको दो तरह से लिख सकता था, x की पावर n और y की पावर n। x की जगह 1 है तो मैं इसको लिख रहा हूं x की पावर n प्लस वाई इंटू सम नेचुरल नंबर k। तो ये जो टर्म बन रहा है ना, इस टर्म का टाइप किसके बराबर आया, 63k प्लस 1, ये नंबर इस टाइप का आएगा। और k है कोई भी नेचुरल नंबर, k है सम नेचुरल नंबर। और आप डिवाइड किससे कर रहे हो इसको, देखो यार इसी नंबर को अगर मैं और एक्सप्लोर करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 9 के प्लस 1। अब ये है डिवाइजर, ये डिवाइजर है, कॉसेंट बताओ क्या है, 9 के कॉसेंट है, और रिमाइंडर बता दो 1 है। कौन सा आ जाएगा आपका, बी। क्लियर हुआ, बातें समझ, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आज टाइम थोड़ा कम है, करेंगे अपन प्रॉपर, क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। पिछले 3 सालों से जितने बाइनोमियल से आप क्वेश्चन देखोगे, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, लाइन से प्रॉब्लम है इसके, टाइप इसमें करेंगे। क्लियर हुआ, बातें यही समझ में, तो जो मैंने बताया है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्लियरली याद रखना। देखो यहाँ पे एक लाइन और सुन लो, बस आप फ्री हो अभी। देखो यहाँ से आपको एक बात और बतानी है, वो बात ये है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से 1 पावर n प्लस एक्स इंटू के, समझ गए क्या। तो आज से ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसे इस तरह से लिखने की आदत डालनी है। और ये कौन सा नेचुरल नंबर है आपका, सम नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है जो क्वेश्चन में कभी भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये पूरे क्वेश्चन जो मिलेंगे तो दो ही चीजें पूछी जाएंगी, कि बहुत बड़ा नंबर किससे डिविजिबल है, और नंबर पे डिवाइड करने पर क्या मिलता है, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये क्लियरली ध्यान रखना। एक आसान क्वेश्चन ऐड कर देता हूं जो तुम कर ले जाओगे, ठीक है। तो देखो जरा, वो आसान क्वेश्चन ढूंढते हैं, देखो ये कर ले जाओगे क्या, देखो ये फिर आया था